बताएं जैन साहब। बिल्कुल अनिल जी, अरमान देखिए, नाम भी अरमान है और विश मतलब बहुत ही गजब का नाम है। और जनरली देखिए, ये स्टॉक को हम अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिखा हुआ तो हम सोचते हैं कि फाइनेंस की कंपनी होगी, है बिल्कुल है। और बट जब भी माइक्रो फाइनेंस का नाम लिया जाए तो हम लोग दूसरे क्रेडिट, एक्सिस ग्रामीण, स्पंदना स्फूर्ति, इनको मैंने रेकमेंड भी किया हुआ है, वो सबको याद करते हैं। बट ये स्टॉक में भी 84%, मतलब जब भी अब अगर माइक्रो फाइनेंस का नाम लिया जाए तो मैं तो अनिल जी रिक्वेस्ट करूंगा कि अरमान को भी दिखाया जाए, क्योंकि ये कंपनी ने गजब की ग्रोथ और गजब की पेडिग्री है। मतलब मैं इनकी अभी वो पढ़ रहा था, कॉन कॉल वगैरह भी पढ़ रहा था, पहले भी मैंने ये स्टॉक को दिया था अप्रैल में, और उस टाइम में मैंने 3 डिजिट में दिया, 4 डिजिट में गया, 1550 1600 के लेवल्स तक जाने के बाद अब करेक्ट हुआ है। और अभी भी बहुत दमखम, क्योंकि इसलिए बाकी है क्योंकि सबसे खराब समय अगर कोरोना में किसी इंडस्ट्री का गया था तो वो पर्टिकुलरली एमएफआई इंडस्ट्री का गया। उस खराब दौर को ये निकाल के पूरी जून 2021 से लेकर अगर जून 2022 को कंपेयर करें तो टॉप लाइन तो डबल हुआ ही है, और बॉटम लाइन 4 गुना हुई है। मतलब 4 करोड़ का पैट था, उसके सामने 16 करोड़ का पैट। और एमएफआई में कंपनी ने जबरदस्त अपनी गुजरात से स्टार्ट करके आज पूरा ऑलमोस्ट काफी सारे ज्योग्राफीज में आ गई है, और 308 करीब ब्रांचेस है, 55 करीब इनकी 2 व्हीलर डीलरशिप्स है, 110 डिस्ट्रिक्ट्स में है, 8 स्टेट में है, और 5.25 लाख लाइव कस्टमर्स है इनके। इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर एक खड़ा किया है कंपनी। और मैं ओवरऑल मैनेजमेंट को देख रहा था तो बहुत ही क्वालिफाइड मैनेजमेंट है, और 100+ इयर्स का लैंडिंग एक्सपीरियंस, अगर पूरे कंबाइंड एक्सपीरियंस देखे मैनेजमेंट का तो इस तरीके का। और मिस्टर जयेंद्र पटेल ने इस कंपनी को 1995 में लिस्ट करवाया था, और उसके बाद अब ये बहुत ज्यादा अच्छा कर रही है। और सबसे बढ़िया बात है, मैं अगर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो आप देखिए, सैफ पार्टनर्स जिनका अब जो नाम है, इसमें 22% के इनकी शेयर होल्डिंग है इसमें। तो एक तरीके से ये एमएनसी कंपनी मान लीजिए आप, करीब 24-25% एफआईआईज और सैफ कैपिटल होल्ड करती है। और बाकी बहुत सारे इसमें मैंने देखा था, कई बुटीक पीएमएसएस है, वो लोग काफी इसमें होल्ड कर रखे हैं। फिर कुछ रीडाउंड इन्वेस्टर्स है, वो लोग भी इसमें होल्ड कर रखे हैं। और अब मैं ग्रोथ की अगर बात करूं कंपनी की, तो 34-35% की कैगर रही है सेल्स की कैगर पिछले 5 साल की, प्रॉफिट की कैगर करीब 38% के लगभग। और जो मैंने बताया कि जून क्वार्टर की बात कर रहा था मैं, तो पिछले 2 क्वार्टर्स मार्च के और जून के ये तो बेहतरीन रही है। और अब लगता है मुझे ये जो क्वार्टर है, आने वाले क्वार्टर्स तो और बेहतरीन रहेंगे, क्योंकि इस बार का एक माहौल गजब ही था। सबसे बढ़िया बात तो ये था कि इस बार जो फेस्टिव सीजन था उसमें भी बहुत जबरदस्त डिमांड देखने को मिली, और अब 2 साल बाद एक्चुअल इनको फाइनेंस का बिजनेस और डिस्ट्रीब्यूशन करने का मौका मिला है। और प्री कोविड लेवल्स इनके ओपीएम्स थे 33%, 34%, और अब 29%, 25% तक रिवाइव कर गया पिछले 2 क्वार्टर में। और अब सितंबर का क्वार्टर का रिजल्ट अवेटेड है। आई थिंक इट विल डू वेरी वेल देयर ऑल्सो, जो मेरी उम्मीद है। और अच्छी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है, करीब 38% की कैगर एयूएम की है। तो ओवरऑल नेट इंटरेस्ट इनकम भी 34% की ट्रेजेक्टरी में है। मेरे हिसाब से स्टॉक को लेना चाहिए 1590 से लेकर 1630 के टारगेट के लिए। यह है आपके लिए अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ खरीदारी करने के आए जैन साहब के जेम्स के तौर पर।